हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया प्रैक्टिस बुक सीरीज 2 करके आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दरोगा सीरीज 2। और इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं। यहाँ पर आप देखिए टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं। ऑलरेडी मैंने आपको फ्रेंड्स सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 को डिस्कस करा दिया था। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन तीनों वीडियोज़ का लिंक आपको आज के सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स चलिए आते हैं सेट नंबर 4 पर। हम लोग एक बार प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। देखिए आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। प्लीज़ सेशन को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे सेट नंबर 4 यहाँ से है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। देखिए पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को क्या कहते हैं। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि कम से कम एक प्रश्न के साथ साथ आपकी 2 से 3 प्रश्न कवर हो जाएंगे। और देखिए आप सभी लोग अपना अपने स्कोर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सेट जो है थोड़ा सा टफ है, घबराना नहीं है। स्कोर कम भी आ रहा है पर भी आपका ठीक है। प्रयास रहेगा आपका 60 कम से कम लाने का। अगर आप 55 ला देते हैं तो भी बेहतर है। चलिए देखिए, किसी वस्तु के ताप में होने वाले वृद्धि पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को तापीय प्रसार कहा जाता है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी लंबाई में होने वाले वृद्धि को, उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि को क्या कहेंगे। तो लंबाई में होने वाली वृद्धि को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे रैखिक प्रसार। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, उसको रैखिक प्रसार कहेंगे। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी आयतन में होने वाली वृद्धि को उसका आयतन प्रसार कहेंगे। ये सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बीच संबंध भी अगर पूछा जाए तो 1:2:3 होता है। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन आवरण है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ वन आवरण पूछा गया है। तो वन आवरण जो है ये 21.71% है। वृक्ष आवरण पूछेगा तो 2.91% है। ठीक है ना। अगर दोनों पूछे कि कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कितना, तो 24.62%। इसको जोड़ करके आप देख लीजिए, 1 1 2 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा और हासिल 21 1 2 23 और 1 24.62%। चलिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1985 में WG रोजन ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। ओजोन परत के संरक्षण से वियना कन्वेंशन भी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है और किगाली समझौता भी है। किगाली कहाँ पर है, किगाली जो है यह रवांडा में है। रवांडा यहाँ मैं लिख देता हूँ रवांडा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। बाकी वियना आपको पता है, मॉन्ट्रियल आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए वियना कन्वेंशन कब हुआ था, तो वियना 1985 में हुआ था और 1988 से यह प्रभावी हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को इस पर साइन हुआ था और इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। और किगाली यह 2016 में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है। तो ये किया गया है परिवहन पर। किस पर, परिवहन पर किया गया है। मुगल सेना का नौसेनापति कौन होता था। वैसे इनका जो नौसेना था मुगलों का वो बहुत कमज़ोर था, बहुत उन्नत नहीं था। अंग्रेज़ों की तुलना में अगर बात करें तो ये काफ़ी उनसे पीछे भी था। और देखिए नौसेनापति जो होता था उसको कहा जाता था मीर ए बहर, मीर ए बहर। और नौसेना जो मुगल सेना का प्रमुख होता था, मुगल सेना का प्रमुख वो मीर बख्शी कहलाता था। ये आप पहले पढ़े होंगे।
देखिए पेंट में यानी कि रंग लेपों में संयोजक के रूप में यानी कि योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ये योजक के रूप में जो है यह सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको पहली बार प्रश्न मिल रहा हो, लेकिन अगर पहली बार भी मिले तो आपको याद रखना, ऐसा पढ़ना है कि आजीवन याद रहे। देखिए सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा विवाद हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसी के तहत जो है भारतीय वासियों को यानी कि भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया 1861। ध्यान रखिएगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद और उनमें निहित प्रावधानों को सुमेलित कर रहे हैं। एक तरफ प्रावधान है और दूसरी तरफ अनुच्छेद हैं। अब इसको मैं आपको बताते चलता हूँ, मिलान छोड़ दीजिए, आप ध्यान रखिएगा। संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। यह अनुच्छेद जो है 138 में है। क्लियर? चलिए, यहाँ पर दिया भी गया अनुच्छेद 138। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार कर सके। यह अनुच्छेद 139 में है, जो कि ऊपर गया। ठीक है ना? उसके बाद देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में आबद्ध होगी। यह अनुच्छेद 141 में है। 141 आपको यहाँ मिल जाएगा। आइए ऊपर देखिए, 141 आपको यहाँ मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनर्वलोकन करता है, तो यह अनुच्छेद 137 में है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पैटर्न दिया गया, कुछ नहीं करना है। 5 का क्यूब कर दीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए। फिर उसी प्रकार से 6 का क्यूब कर दीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 5 25, 25 125 और 1 126, 7 6 36 गुना 6 216, 1 17 217 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चांद बीबी का संबंध था। देखिए चांद बीबी ये अकबर के समकालीन थी, और चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से भी है और दौलताबाद से भी है। दौलताबाद भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? दोनों से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अहमदनगर दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी एक सांविधिक निकाय कब बना? अच्छा, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसे सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया था कब? तो 1992 में। अगला प्रश्न कि अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? तो इसमें से अक्षर का अर्थ जो है ये अंक नहीं है, बाकी अविनाशी, मोक्ष और वर्ण हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न मैथ का है। मैथ का मैं आंसर बता देता हूँ, 3109 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िएगा, टेलीग्राम सक्सेस केंद्रा क्विज लिख करके। ठीक है ना? यहाँ मैं लिख देता हूँ सक्सेस केंद्रा क्विज लिख करके आप सर्च करिएगा, वहाँ पर जुड़िएगा। अन्यथा मैं कोशिश करूँगा लिंक देने का, प्रत्येक वीडियो में आप लिंक चेक करिएगा, मिलेगा आपको, जुड़िएगा। देखिए पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर के चलने, तैरने और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायक होते हैं। देखिए पक्षी के जो अग्रपाद होते हैं, यहाँ पूछा गया कथन सत्य है। अब देखिए पक्षी का जो अग्रपाद होता है ना, ये विकसित होकर के पंख बनता है, और पंख तो आपको पता ही है पक्षी के शरीर को ढकने और उड़ने में सहायक होता है, तो इसलिए कथन गलत हो गया। उसके बाद देखिए एविज वर्ग होम्योथर्मस होते हैं, ये जो है सही दिया गया है। ठीक है ना? होम्योथर्मस होते हैं, तो केवल इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, और यहाँ पर पहले देख लीजिए कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पौधे के पत्ती की कोशिकाओं से जल के लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपरी सिरे पर दबाव अधिक होता है, जबकि जाइलम के आधार में दबाव कम रहता है। गलत दिया गया, उल्टा दे दिया गया है ये। ठीक है ना? उसके बाद देखिएगा यहाँ विसरण के कारण ही जाइलम, अब विसरण नहीं, अभी आपने पढ़ा वाष्पीकरण के कारण, तो विसरण के कारण ही जाइलम से जल ऊपर की ओर तना पत्ती की ओर घिसता है, ये भी गलत हो गया। पौधे में जाइलम से जल का परिवहन द्विदिशीय होता है, ये भी गलत हो, एक दिशीय होता है, ध्यान रखिएगा। और फ्लोएम से जो भोजन का परिवहन होता है ना, वो द्विदिशीय होता है, लेकिन जाइलम से जल का परिवहन एक दिशीय होता है, इसीलिए ये भी गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा इसमें सही दिया गया, पौधों को जल परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेट स्ट्रीम नामक पौन पट्टी पाई जाती है। जेट स्ट्रीम नामक पौन पट्टी जो है ये ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? ऊपरी
क्षोभ मंडल में, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ से ये रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ आकृति कौन सी आएगी ये आपको बताना है। तो ये मैं ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? अच्छा, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? ये आप कमेंट करके बताइएगा, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? इसका आंसर कोपरनिकस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया, प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। चलिए मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था? तो ये जो धार्मिक लोग थे और विद्वान थे उनको यह मदद मास दिया जाता था। तो यानी कि धार्मिक मतलब संतों और विद्वानों को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मुगल काल की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? यह भारत का पहला सौर मिशन है, सूर्य मिशन है आदित्य L1, और इसको प्रक्षेपित किया गया था 2 सितंबर 2023 को। डेट भी याद रखेंगे, PSLV C57 से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा, मैथ का प्रश्न है 22 नंबर, इसका राइट आंसर 2632 हो जाएगा। एक बार मैथ को सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं? अच्छा, भारत के विदेश सचिव का नाम पूछा जाता है विनय मोहन क्वात्रा, याद रखेंगे। और वित्त सचिव पूछा गया TB सोमनाथन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? यहाँ सबसे पहले देखिए, भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है। कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, आपने पढ़ा होगा। स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निज़ाम उल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया? गलत। इसने दक्कन की वायसराय का खिताब प्राप्त था, सही है। और इसी ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था, ये भी आप याद रखिएगा। और इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी, ये गलत है। इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई थी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका जो है गलत कथन दिया गया, ये सहिष्णु था हिंदुओं के प्रति। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर देखिए ए नंबर आप देखेंगे, उसके बाद मैं आपको सी नंबर भी बताऊंगा, सी नंबर भी देखिए। अब दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल यही कथन जो है इसमें से सत्य दिया गया है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जी नहीं, जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य करता है, न कि राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राज्यपाल को शपथ राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति थोड़ी दिलाता है, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? यह आर्टिकल जो है 282 है, इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे, यह आर्टिकल 282 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए, ये एक बड़ा, जैसे यहाँ देखिए F से L का क्रम कितना है, तो इसमें 6 जोड़ दीजिएगा। देखिए F A B C D E F G H I J K L, ठीक है ना। यहाँ F है 1 2 3 4 5, ये छठा, ठीक है, 6 जोड़ देने पर। अब L से Q पर 5 जोड़िए, फिर इसी प्रकार से यहाँ 4 जोड़िए, फिर यहाँ से 3 जोड़िए, और फिर यहाँ से 2 जोड़ दीजिए। तो X Y Z हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 2 जोड़ने पर Z इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षुद्रांत कितने लंबी होती है? यानी कि छोटी आंत जो है यह लंबी होती है 7.5 मीटर। ये डायरेक्टली जवान पर आपको याद होना चाहिए। पाचन का अधिकांश भाग जो है ये छोटी आंत में ही संपन्न होता है, पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। पूछा गया है इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है, यह आप बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सही दिया गया है। लसिका में प्लाज्मा और RBC पाया जाता है जबकि WBC अनुपस्थित होता है, WBC अनुपस्थित होता है। लसिका में RBC का अभाव होता है, ये WBC नहीं RBC का अभाव होता है, इसलिए ये वाला गलत दिया गया है। इसलिए केवल 2 जो है इसमें से असत्य है। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन किसके नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था?
तो फ्रेंड्स यह जो आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में, यह डुगरीला गोपाल कृष्णैया के नेतृत्व में हुआ था। डुगरीला गोपाल कृष्णैया के नेतृत्व में। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला जो देश है वो कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है, ध्यान रखिएगा, कनाडा। उसके बाद नॉर्वे होगा। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? इसमें से देखिए लेब्राडोर जो है यह किस प्रकार की जलधारा है? लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा गर्म जलधारा है, तो फ्रेंड्स ये कौन सी है? सुसीमा जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। पेरू जलधारा जो है ये किसकी है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओयासियो जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। चलिए 34 नंबर देखिए, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उसको कहेंगे अधप्रसूत, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बहुलक है? जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। एक अनिम्नीकरणीय होता है और एक निम्नीकरणीय होता है। ये नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 है यह। और बाकी देखिए पॉलीथीन जैव अनिम्नीकरणीय है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, ये भी जैव अनिम्नीकरणीय है। बेकेलाइट भी अनिम्नीकरणीय, बट ये नमनीकरणीय है, ठीक है, निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल। देखिए बेलेजली के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ से सत्य कथन नहीं बताना है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रिटिश सेना के रखरखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था, ये सही नहीं दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सारे सही दिए गए हैं। देखिए किसी चलती हुई बस के उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में अगर गिरता है तो यह उदाहरण निम्न में से किसका है? जब भी चलते बस में से उतरिए, थोड़ा सा बस धीरा हुआ ना तो बहुत तो क्या पीछे की तरफ उतरते हैं। नहीं, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ उतरना है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो ऊपरी हिस्सा है ना उसको भी गति के जड़त्व में रखना है। पीछे उतरते हैं तो क्या होता है? या सीधा उतरते हैं, निचला पोर्शन क्या होता है? निचला पोर्शन गति में रहता है, ऊपर स्थिर बना रहता है, धड़ाक से गिर जाएंगे। तो ये गति के जड़त्व का उदाहरण है। देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति सेना अभ्यास का आयोजन होता है? तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच का है। वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसका थीम था इस बार इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। देखिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। स्वदेशी आंदोलन दरअसल बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था और इसकी घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का, कहाँ का? जर्मनी का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जर्मनी का कोयला क्षेत्र जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो लॉरेन बेसिन नहीं है। लॉरेन बेसिन जो है यह फ्रांस का है। बाकी रूर घाटी, सार बेसिन और अचेन बेसिन ये जर्मनी का है। भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम। अब यहाँ देखिए पूर्व से पश्चिम, आप लोग लगातार पश्चिम से पढ़ते आ रहे होंगे। किस प्रकार से पश्चिम से पढ़ते आ रहे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। आप पढ़ते आ रहे होंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन अब आपको उल्टा पढ़ना है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। जंतु घास को जल्दी जल्दी निगल करके अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं और यह भाग कौन सा है? तो यह भाग रूमेन है, ठीक है ना। कौन सा भाग है ये? रूमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न करेंगे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक है ना। ये पोटैटो यानी कि आलू की बात हो रही है, पोटैटो, ठीक है। यह रोग किससे होता है? तो यह वायराइड के कारण होता है, वायराइड के कारण होता है। और 40 से 50% तक की आलू की वृद्धि में कमी हो जाती है इसमें, इस रोग में। देखिए एंड्रू फ्रेजर कौन सा आयोग संबंधित हो जाएगा? एंड्रू फ्रेजर आपका हो जाएगा पुलिस आयोग, ठीक है ना। उसके बाद एंटी मैकडोनल्ड, यह आपका हो जाएगा अकाल आयोग। कोलिन एस्कॉट मैनक्रिफ, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा सिंचाई आयोग। और थॉमस रॉबर्टसन, ये आपका हो जाएगा रेलवे आयोग, ठीक है ना। तो ये क्रम आपका हो जाएगा 3-1-2-4, 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? तो ये किसने कहा है? केसी वियर ने कहा है, केसी वियर ने। केटी शाह ने क्या कहा है? तो देखिए केटी शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है, कौन? नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, ठीक है ना। और केसी वियर ने कहा है कि लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का यह घोषणा पत्र है।
किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये कहा था कि एम नाम्बियार ने। किसने कहा था? कि एम नाम्बियार ने। उसके बाद देखिए H2O का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है, तो ये एडजेक्ट आपको याद रखना है 18.02 यू, ठीक है ना। चलिए हम लोग अप्रॉक्स 18 याद रख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद राइट आंसर जो आएगा आपका 6 निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया है? 2021-22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया? देखिए सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। और इस बार जो है दिया गया है तमिल लेखिका शिव सुंदरी को, ठीक है ना, शिव सुंदरी को, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि इस बार का व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना के लिए। फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन की पहचान करना है। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ था यह फ्रांस की राजक्रांति जिसके कारण हुई थी, सही दिया गया है। अमेरिकी उपनिवेश की सहायता देने के कारण फ्रांस के ऊपर टैक्स का जो बोझ था वो था, ये भी सही है। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था थी, ये भी सही है। बुजुर्गवा वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग का शासन संचालन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ये नहीं था क्रांति के कारण फ्रांस की। तो पूछा गया कौन सा गलत कथन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट थुलियार अवस्थित है कहाँ पर? तो माउंट थुलियार जो है यह ग्रेट निकोबार में है। अच्छा सैंडल पिक कहाँ पर है? सैंडल पिक, सैंडल पिक भी याद रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, या उत्तरी अंडमान में है। सैंडल पिक उत्तरी अंडमान में है और माउंट थुलियर जो है यह ग्रेट निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो यह आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? पुनपुन तो होगा ही, गंगा बेसिन का भाग है, राम गंगा भी है और उत्तरी कोयल भी है। दक्षिणी कोयल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है? तो देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पहले 160 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए F इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड 160 रख लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें +32 कर देना है। अभी सॉल्व करिए। देखिए 5 से 3 15 और 5 से 2 10, 32 नवा कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 और 9 3 27 और 1 28, और यहाँ पर 32 ऐड कर देना है। तो 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 2 10, 8 3 11 1 12, 2 1 3 320। देखिए ये अगर 160 है तो ये डबल हो जा रहा है फ़ारेनहाइट 320, इसलिए 160 इसका राइट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगतियों में अभिधम पिटक जोड़ा गया था? तो अभिधम तृतीय बौद्ध संगति में जोड़ा गया था, जो कि अशोक के समय हुआ था, ठीक है ना, अशोक के समय पाटलिपुत्र में। चलिए निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको, बताएंगे? तो द फेबलमैन्स को दिया गया। अच्छा इस बार का ऑस्कर किसको दिया गया है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है ऑस्कर अवार्ड। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो यह भारत की हरमनप्रीत कौर हैं। चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो विद्यालय के लिए अगर दी गई भूमि जो थी उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था साला भोग, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रह्मदेव क्या होता था? ब्राह्मणों की भेंट की गई भूमि होती थी चोल अभिलेख में। वेलन बगाई क्या होता था? तो वेलन बगाई जो होता था ये गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की जो भूमि दी जाती थी वो होता था। पलिछंदम क्या होता था? ये इंपॉर्टेंट है, तो पलिछंदम याद रखेंगे जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती थी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है? तो यह जो है बोरोन है। कौन सा है? बोरोन हो जाएगा। इनमें से कौन मेंडेलियन बीमारी नहीं है? मेंडेलियन बीमारी इसमें से कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कौन सी इसमें से नहीं है? तो क्राइडोचैट सिंड्रोम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से सही मिलान नहीं है? तो देखिए रानी दुर्गावती, बिहार, इनका संबंध बिहार से नहीं था। रानी दुर्गावती का संबंध जो है बिहार से नहीं था, ध्यान रखेंगे। बाकी रानी दिद्दा कश्मीर, रुद्रमा देवी आंध्र प्रदेश, रजिया सुल्ताना ये दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो यहाँ अधिक आते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद चलिए 64 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से है कि चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। तो यहाँ पर देखिएगा, यह अवनालिका अपरदन के कारण है चंबल घाटी के खो खड्डों का निर्माण। उसके बाद देखिए 65 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से सास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अपकेंद्रीय तथा असंरक्षी बल है। अपकेंद्रीय और अकेंद्रीय, अप नहीं, अकेंद्रीय और असंरक्षी बल। तो यह गुरुत्वीय कौन बल हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा, घर्षण बल होगा। 24वां संघाई सहयोग करा दिया है मैंने ऑलरेडी ये प्रश्न, ठीक है ना। ये आपका कजाकिस्तान में होगा, इस बार इंडिया में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, तो ओमान में होगा। उसके बाद देखिए, किसे निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो अपना उत्तराधिकारी इन्होंने गुरु अंगद को किया था, और गुरु अंगद का ही प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। ध्यान रखिएगा। विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। तो यह कितने 4 माह तक रोक सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णय के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। यह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें यह वर्णन किया गया है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के नियमों के खिलाफ अपील की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह 136(2) है आर्टिकल, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो यह अनुवर्ती, ठीक है ना, अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मिलान करना है, एक तरफ खाद्य संयोजी है, दूसरी तरफ कार्य है। तो आपका इसमें से देखिए खमीर जो होगा, खमीर आपका क्या हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर भी और दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए तो खमीर किण्वन होगा। यहाँ पर देखिए 5 नंबर में किण्वन दिया गया है। उसके बाद सोया लेसिथिन जो होगा, सोया लेसिथिन, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पायसीकारक, ठीक है ना, पायसीकारक। और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोलिन जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रतिऑक्सीकारक। बेंजोइल पेरोक्साइड जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यह विरंजक हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर आइए, तो ये आखिरी आपका परिरक्षक हो जाएगा, ठीक है ना, कैल्शियम सोर्बेट परिरक्षक हो जाएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष अधिक के कारावास से दंडनीय हो, क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कौन सा, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा, वारंट मामला इसको कहा जाता है, वारंट मामला। चलिए यहाँ पर धारा दिया गया और मिलान करना। धारा 371 की बात करें तो यह दासों का अभ्यासिक व्यवहार से संबंधित है। 300 अगर हम 72 की बात करें तो यह वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त को बेचना है। उसके बाद देखिए धारा 370 का संबंध जो है, यह दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना उससे संबंधित है। और धारा 374 का संबंध जो है, ये विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 2143 हो जाएगा, 2143, जो कि देखिए 2143 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद में है, आपने पढ़ा होगा कि समान नागरिक संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है। तो पढ़ा है ना 44वें में नीति निषेध तत्व में, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तो यहाँ नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, और ये गोवा में लागू हुआ है, मतलब पहला ऐसा राज्य है। निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारी की पहचान कर जो मोटापे से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए मोटापे से तो कैंसर भी जुड़ा हुआ है, मोटापे से आपका मधुमेह भी है, और मोटापे से आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, ठीक है ना, और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है। तो 1, 3 और 4 मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो डी में दिया गया है। प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है, हर मानव एक अद्वितीय है अपने आप में। आप भी अद्वितीय हैं, इस चीज़ को मानिए। ईश्वर ने, कुदरत ने कुछ ऐसा आप में चीज़ दिया हुआ है जो आप अपने आप में अद्वितीय हैं, वैसा किसी के भी पास नहीं। बस उसको पहचानना है, हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानना है, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं या कोई अन्य है। कोई भी कमज़ोर नहीं है इंसान, हर इंसान अपने आप में एक मजबूत इंसान होता है। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा, कोई भी 2 इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होता है। हर कोई अलग अलग रुचि वाला होता है, हर कोई प्रतिभावान होता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन निश्चित रूप से हर व्यक्ति प्रतिभावान होता है, ये मेरा मानना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे अपने मित्रों को देखा है, सच्ची बात बता रहा हूँ, जो क्लास 10th तक
दूसरे की कॉपी लेकर के नोट करते थे कि भाई घंटी लगने वाली है, ज़रा जल्दी से अपना मैथ का होमवर्क दे दो, जल्दी से मैं छाप लेता हूँ। उनको पता भी नहीं होता है कि फॉर्मूला होता भी है मैथ में, लेकिन आज वो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। चले, तो मेहनत करना है, और ये ऐसा नहीं कि वो सीखे नहीं, आगे आए, सीखने का प्रयास किया और फाइनली वो सफल भी हुए हैं। चलो, उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 15(4) है ये, और 16(4) है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत है 17 में, याद रखिएगा, पूछा जाता है। छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन शहरों के मध्य सैनकोटा गैप यानी कि सैनकोटा दर्रा आपने इस तरह से पढ़ा होगा, ठीक है ना, पालघाट, बोरघाट, थालघाट जहाँ पढ़ा होगा ना, वहीं पर सैनकोटा दर्रा भी दिया गया लूसेंट में। तो यह तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में है। चलिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कम समय है, आपको सेट प्रोवाइड कराना, वैसे भी समय का अभाव है, एक ही सेट हो पा रहा है रोज़, मैं प्रयास करूँगा और भी सेट देने का आपको। चलिए, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, माफ़ करेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपका सहलंगता हो जाएगा, सहलग्नता, ठीक है ना, सहलग्नता का। बाकी पृथक्करण, प्रबलता, स्वतंत्र, और मेंडल को जो है अनुवांशिक का जनक भी कहा जाता है। सूत्री विभाजन जिसको कि माइटोसिस कहते हैं, उसके दौरान किसकी अवस्था आखिर में आती है, लास्ट में, तो ये टीलोफेज की आती है, टीलोफेज की। किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी? तो बहुत ही सिंपल है, 2016 में। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा जोड़ी सुमेलित इसमें से नहीं है, तो नहीं, सीधे मैं बता देता हूँ आपको, यह आपका हो जाएगा इथोलॉजी, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इथोलॉजी, नैतिक आचार एवं कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, ये गलत दिया गया। बाकी देखिए, बाकी सारे सही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा। भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या? सबसे ज़्यादा जल निकाय अगर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर झील पूछ लिया गया है, जो कि कहाँ पर, तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए, कार्बन के 2 सोडियम मैग्नीशियम, अब सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा सही पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही है। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड और विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही दिया गया है, इसीलिए इसका 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसमें से सही कथन की अगर हम बात करें तो इसमें से सही कथन आपका नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने पर आवर्धन घटता है, ठीक है ना, नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने पर आवर्धन घटता है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल जो है सही दिया गया है। चलिए, 90 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका होती है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि टी कोशिकाएं जो होती हैं, ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक उपप्रकार होती हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली और कैंसर से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैंने अभी बताया था आपको रक्त कोशिकाओं का, तो यहाँ पर देखिए रक्त कोशिका हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे पोलर फ्रंट थ्योरी यानी कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो यह जो है पोलर फ्रंट थ्योरी जो है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तकलामाकन मरुस्थल जो है यह चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है, और यह मध्य एशिया में पड़ता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची के विषय हैं, न कि समवर्ती सूची के। जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है? नहीं पूछा गया है, तो ये कौन सा नहीं होगा? जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती, ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी सारे होंगे। सेवा क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से बढ़ता है, प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी और विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हो जाती है, अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। 95 नंबर है कि बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का, तो ये लगभग जो है मैदानी भाग 96% है। आर यू नर्वस, खाली स्थान दिया गया द एग्ज़ाम, तो आर यू नर्वस अबाउट द एग्ज़ाम हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पूछा गया है कि मर्की का
आपका एंटोनिम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका एंटोनिम हो जाएगा इफ्लिगेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिएगा कि पोनवार एक नाम है, मतलब पोनवार एक किस्म किसकी होती है, तो गाय की नस्ल है यह पोनवार। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कजरी जो है फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश का है। ठीक है ना। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। अगर आपने 60 ला दिया है तो आपकी तैयारी बेहतरीन है, निश्चिंत रहिएगा। आज़ाद शत्रु को उपनाम से किसे जाना जाता है, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। आज़ाद शत्रु के नाम से और देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। जयप्रकाश चित्तरंजन दास का आप बताइएगा।